शायद मैं भृगुवंश परशुराम के आश्रम में पहुंच चुकी हूँ। भीष्म से प्रतिशोध लेने के लिए खुद थोड़ा हो किसी ने मुझे इन आश्रम में प्रबंध कराने को कहा था। मैं भीष्म से अपने अपराध का बदला लेकर रहूंगी। कौन हो तुम देवी? वाह, काशी राजा कन्या अम्बा को इतनी जल्दी भूल गए। ओह अम्बा, तुम तो सालभराज के महल में चली गई थी। यहाँ तुम मेरे गुरुदेव के आश्रम में क्या कर रही हो? तेरे रिश्ता के कारण सालभराज ने मुझे अपने आने से इनकार कर दिया, अपने राजभवन से मुझे बाहर निकलवा दिया। मैं कहीं की नहीं रही, इसलिए मैं भृगुवंश परशुराम की आश्रम में आशीर्वाद मांगने आई हूँ। आखिर सालभराज ने तुम्हें किस आरोप में ठगा दिया? पिता का घर का सुख, पिता पति का हृदय का विश्वास, इन सब से अलग करके तुम कारण पूछते हो। सभी कारणों तुम स्वयं घर में क्यों आए थे? तुमने मेरा प्राण क्यों किया? तुमने मुझे सालभराज के पास भेजा। मैंने क्या क्या आशा लेकर गई थी, लेकिन उसने घृणा और पुरस्कार के साथ कहा कि मैं भीष्म की सूखे हुए फूल को अपनी माला नहीं बना सकता। तुम भीष्म की पत्नी बन सकती हो। मैं नहीं चाहता था कि मनुष्य संदेह और ईर्ष्या से इतना अंधा हो जाता है। 200 साल तुझे तो भगवान भी क्षमा नहीं करेगा। भीष्म मेरे सर्वनाश का स्वाद नहीं, बल्कि तुमने ही मुझे स्वयं सभा से अपहरण कर लिया था। अपने माथे पर कलंक का टीका लिए मैं अपने माता पिता के घर कैसे जा सकती हूँ? यदि तुम एक स्त्री के लाज को सम्मान और इज्जत समझते हो तो तुम अपनी मेरी पत्नी बना लो और इस कलंक से मेरा उद्धार करो। अम्बे, मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं बना सकता। तुम्हें तो पता है मैं आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं। मैं तुम्हें नहीं अपना सकता अम्बा, नहीं अपना सकता। मैं अपनी प्रतिज्ञा के बंधन में बंधा हूं। मैं तो सारे संसार की हर स्त्री को अपनी माता समझता हूं और तुम भी मेरी माता हो। तुम्हें इस धर्मपरायण पुत्र को तो आशीर्वाद देना चाहिए। कौन हो देवी? कौन हो तुम? मैं काशी राजा कन्या अम्बा हूँ। यहाँ आने का प्रयोजन? मैं अपने ऊपर हुए अत्याचार से आपकी न्याय मांगने आई हूँ। किसने किया है तुम पर अत्याचार? परंतु मैं राजा तो नहीं हूँ। न्याय करना तो राजाओं का काम है। लेकिन जब राजा ही अत्याचार करे, आप जैसे बलशाली पुरुष जैसे कन्याओं पर अब अन्याय करे, तो फिर न्याय कौन करेगा? किंतु परशुराम ब्राह्मण है, न्याय करना उसका काम नहीं। तुम राजकन्या होकर मुझसे न्याय मांगने आई हो? सारा संसार जानता है कि भृगुवंश परशुराम क्षत्रिय के लिए अज्ञात काल है। उनके पास शस्त्र और शास्त्र दोनों हैं और वह वेद विद्या के आचार्य हैं। उनसे देवगण ही भय खाते हैं। तो बताओ, किस राजा ने तेरे साथ अत्याचार किया है? किसने तुम्हें सताया है? मैं इसका नाम लेने से डरती हूँ, क्योंकि वह राजवंश से शक्तिशाली पुरुष है। सारा संसार इसे एकत्रित है। मुझे पहेलियां मत बुझाओ।
शीघ्र उस दुष्ट का नाम बताओ। वो आपका प्रिय शिष्य है, जिसे भीष्म के नाम से सारा संसार जानता है। भीष्म? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानती थी कि भीष्म आपका प्रिय शिष्य है, इसलिए मैं नाम बताने से संकोच करती थी, क्योंकि आप इस बात पर विश्वास ना करेंगे। मुझे क्रोध मत दिलाओ, भीष्म का अपराध बताओ। उसने क्या अत्याचार किया है? महादेव की सौगंध, वो भी मेरे क्रोध से नहीं बच सकता। काशीराज के जन्म सभा में उसने मुझे और मेरी तीनों बहनों को अपहरण कर लिया। मैं तन मन से 100,000 की पत्नी बनने वाली थी और उन्हीं के गले में मैं वरमाला डालने वाली थी। हस्तिनापुर के राजमहल में मैं साल को मन ही मन अपना पति मान लिया था और उन्हें सारी बातें स्पष्ट बता दी। फिर उसने मुझे साधराज के पास भेज दिया, लेकिन साधराज ने मुझे ठुकरा कर कहा कि मैं किसी अपहरित नारी को अपनी अर्धांगिनी नहीं बना सकता। तुम भीष्म के मुख के पत्थर की समान हो, तुमसे भीष्म ही विवाह कर सकता है। और अपने राजभवन से मुझे अपमानित कर निकलवा दिया। तो भीष्म से तुम क्या चाहती हो? भीष्म के कारण मेरा सर्वनाश नष्ट हुआ है। उसी ने मुझे संघर्ष सभा से हरण कर लाया है, इसलिए भीष्म से विवाह कर ले। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ। नीच और कायरपन से मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। किंतु भीष्म तुम्हें स्वीकार नहीं करे तो? क्योंकि उसने तो आजीवन विवाह ना करने की प्रतिज्ञा कर ली है। भीष्म आपका प्रिय शिष्य है, उससे आपकी आज्ञा माननी ही होगी और ना मानने पर आप ही उसे दंडित कर सकते हैं। मैं शस्त्र त्याग कर चुका हूँ। भीष्म सज्जन पुरुष है, वो मेरी बात अवश्य मानेगा। तुम घबराओ मत, जाकर विश्राम करो। भीष्म को मैं समझा दूंगा। कौन? भीष्म? जी गुरुदेव। काशीराज की कन्या अम्बा को जानते हो? जी गुरुदेव, अच्छी तरह जानता हूँ। मैं काशीराज की सबर सभा से मैंने अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए तीनों बहनों का अपहरण किया था। आज मैं और उसके कहने पर मैंने उसे साल्वराज के पास वापस भेज दिया था, लेकिन वो उसे अपमानित कर उसे बाहर निकाल दिया। वो आपके पास आई है। जानते हो वो यहाँ क्यों आई है? जी गुरुदेव, वो मुझसे विवाह करना चाहती है, परंतु मैं विवाह नहीं कर सकता। तुम्हें अम्बा के साथ विवाह करना ही होगा, क्योंकि तेरे ही अपराध के कारण वो कलंकित एवं असहाय हुई है। उससे कोई भी राजा विवाह नहीं कर सकता। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम अम्बा को ग्रहण कर धर्म की रक्षा करो। गुरुदेव क्षमा करें, आपको क्या था कि मैं आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा कर ली है? मैं विवाह करने में असमर्थ हूँ गुरुदेव। तो क्या तुम विवाह नहीं करोगे? सोच समझ के उत्तर दो। यह परशुराम क्या क्या है? तेरे द्वारा कलंकित अम्बा को कोई भी क्षत्रिय राजा ग्रहण नहीं करेगा। तुम्हारे ही द्वारा वह कलंकित हुई और तुम भी उसे विवाह कर उसके माथे पर कलंक को मिटा सकते हो। गुरुदेव, आप मेरे प्राण ले ले, परंतु ऐसी कठोर आज्ञा के पालन का आदेश न दें। चाहे सूर्य और चंद्रमा के अस्त और उदय होने का नियम झूठा है जाए, किंतु एक सच्चे क्षत्रिय का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। मैं अपना क्या किसी भी सुंदर नारी को दृष्टि भर नहीं देख सकता। भीष्म सावधान! ऋषि जमदग्नि का पुत्र परशुराम की आज्ञा ठुकरा कर तुम मुझे
इस बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश करके उसके रक्त से स्नान किया है। आज तक किसी क्षत्राणी माता ने ऐसे वीर को जन्म नहीं दिया जो मेरी आज्ञा का अनादर कर सके। यदि तुमने विवाह नहीं किया तो तुम्हें शस्त्र छुड़ाकर मुझसे युद्ध करना होगा। लेकिन गुरुदेव भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है और अटल ही रहेगा। मैं मृत्यु के भय से अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। यदि धर्म की रक्षा के लिए आपसे युद्ध करना पड़े तो आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हूं। शायद तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों द्वारा लिखी है, इसलिए तुम परशुराम के पराक्रम से टकराना चाहते हो। मेरी मृत्यु मेरे अधीन है गुरुदेव। जब तक मैं न चाहूं मृत्यु मुझे छू भी नहीं सकती है। मैं तुमसे अंतिम बार पूछ रहा हूं, तुम अम्बा के साथ विवाह करोगे या मेरे साथ युद्ध? गुरुदेव मैं पहले ही बार बार कह चुका हूं कि मैं अम्बा से विवाह नहीं कर सकता। मैं आपके साथ युद्ध कर सकता हूं परंतु विवाह नहीं। तो जाओ, आज के चौथे दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरा तुम्हारा युद्ध होगा। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा।